Welcome once again, class 11 students. Unit number 1, we are moving with basic concept of chemistry. The previous video we dealt with law of conservation of mass. In this video, we are going to learn another important law which is called as law of definite proportion. It is also called as law of constant composition. Just have a look on the board and take a screenshot. It is subtopic 1.5.2. Keep the heading in your copies. Law of definite proportion. Proportion means ratio. Okay? Proportion is, in simple words, it is ratio, or you can say weight, or you can say fraction. ठीक है, proportion का मतलब वो होता है. Now another word is definite. When I say definite, I mean it is fixed. ठीक है, it can't be changed. Definite means it is fixed. Indefinite, its number is unknown. It could be 7, it could be 8, it could be 9, it could be 10, like that. ठीक है, so definite, the word definite means it is fixed. Right? Write the heading, law of definite proportion. It is also called as constant composition. ठीक है, law of constant composition. This law was given by Joseph Proust in the year 1799. Write down the statement. It's very important. A chemical compound. ठीक है, इस स्टेटमेंट को समझने के लिए टेक एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल कंपाउंड. वेरी यूनिवर्सल सॉल्वेंट. ठीक है, वेरी वेल नोन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल कंपाउंड इज वाटर. ठीक है, वाटर इज अ कंपाउंड. इट इज फॉर्म्ड of two elements, hydrogen and oxygen. Right? So इस लॉ को समझने के लिए हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं वाटर का. A chemical compound always, mind the word always, हमेशा, contains same elements. ठीक है, वाटर जब कभी भी किसी प्रोसेस से बनेगा, या फिर आप किसी रिवर के वाटर को ले लो, ठीक है, या इवेपोरेशन वाला वाटर है, वाटर का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? H2O. ऑलवेज एंड ऑलवेज जो केमिकल कंपाउंड वाटर है, इट इज फॉर्म्ड ऑफ सेम एलिमेंट्स, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. ठीक है, उसमें सल्फर नहीं आएगा, उसमें क्लोरीन नहीं आएगी. ठीक है, सो केमिकल कंपाउंड, इस स्टेटमेंट का मीनिंग ये हुआ, कंपाउंड ऑलवेज कंटेन सेम एलिमेंट्स. ठीक है, exactly in same proportion. Now water, अगर if I want to write the formula for water, H2O, the proportion is hydrogen to oxygen is 1. If I want to write the ratio of hydrogen is to oxygen, that is 2:1. ठीक है, so exactly in the same proportion by weight. अच्छा, by weight हुआ तो हाइड्रोजन का, एक हाइड्रोजन एटम का वेट क्या हो गया बेटा? 1 होता है. 1 multiplied by 2. ओके, दैट इन रेशियो विथ ऑक्सीजन का कितना होता है? 8 और 16 ग्राम्स. 2:16, दैट इज 1:8. तो ये फिक्स्ड रहेगा हमेशा. 1:8 के बाय वेट के रेशियो में जब हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन होगी तो क्या बनेगा? वाटर बनेगा. ठीक है, अंडरस्टूड? इररिस्पेक्टिव, अगेन द इंपॉर्टेंट वर्ड, इररिस्पेक्टिव ऑफ द मेथड ऑफ प्रिपरेशन. वाटर इट में भी किसी केमिकल रिएक्शन से बन सकता है. ठीक है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन कोई भी होगा, कैसा भी होगा, इट इज इररिस्पेक्टिव. और सोर्स फ्रॉम वेयर इट इज टेकन. इंडिया का वाटर है, अमेरिका का वाटर है, रिवर का है, पॉन्ड का है, वॉट एवर मे बी द सोर्स ऑफ द कंपाउंड. ठीक है, आपको शुगर मिल रही है, शुगर किसी भी सोर्स से मिल रही है. ठीक है, आपने कार्बोहाइड्रेट का डिकम्पोजिशन हुआ, डिसइंटीग्रेशन हुआ, शुगर बन गई. आप डायरेक्टली शुगर खा रहे हो, आप डायरेक्टली ग्लूकोज खा रहे हो, तो जो केमिकल फॉर्मूला है C6H12O6 हमेशा रहेगा. ठीक है, तो इस स्टेटमेंट का मीनिंग समझ में आ गया कि एनी केमिकल कंपाउंड it always contain
or consist, both the words are same, of same elements, ठीक है, and that too exactly in the same composition irrespective of the method of preparation, किस तरीके से उसे बनाया गया है, या फिर irrespective of the source. For example, consider a more chemical compound sugar, ठीक है, शुगर का सोर्स अलग अलग हो सकता है बट उसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6. अंडरस्टूड? हियर आई एम राइटिंग C6H12O6. What is the ratio for carbon, hydrogen and oxygen? Here it is 6 atoms of carbon, hydrogen is 12 and again oxygen is 6. So 1:2:1. ठीक है, तो इन फिक्स रेशियो कंपोजिशन में जब कंबाइन होगा तभी वो पर्टिकुलर केमिकल कंपाउंड फॉर्म होगा. ओके, तो दिस इज अ स्टेटमेंट. नाउ सी एन एग्जाम्पल. इट इज एन एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन. टेक द स्क्रीनशॉट. 1.375 grams of cupric oxide, right? What is the formula for cupric oxide? Class 10 chapter number 1 oxidation and reduction reaction में वाले टॉपिक में आपने पढ़ा है. cupric oxide on reduction. Reduction means addition of hydrogen or removal of oxygen. तो क्यूपरिक ऑक्साइड का जब रिडक्शन होगा तो ऑक्सीजन हट जाएगी और क्या बचेगा, एलिमेंटल कॉपर बचेगा. ओके, सो दिस मच ग्राम ऑफ क्यूपरिक ऑक्साइड ऑन रिडक्शन इन हाइड्रोजन गैस गिव्स 1.098 grams of copper. So write it. Cupric oxide 1.375 gram. Reduction हुआ, how much copper you are getting? 1.098 grams of the copper. Okay, in another experiment, some another experiment, in experiment number 2, 1.179 gram of metallic copper. When I say metallic copper का मतलब क्या होता है कि the copper that is present in the elemental form produced 1.476 grams of copper oxide. यहाँ पे सेकेंड केस में कॉपर का वेट कितना दिया हुआ है, 1.179 grams of elemental of metallic copper. ठीक है, it produced 1.476 gram of copper oxide. अब यहाँ पे जो कॉपर ऑक्साइड बनता है ये कितना बना, 1.476 grams. अच्छा, सेकेंड एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ होगा, जो आपका मेटालिक कॉपर है उसका ऑक्सीडेशन हुआ होगा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और उसने क्या बना लिया, कॉपर ऑक्साइड. क्यूपरिक ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड. वन इज अंडरगोइंग रिडक्शन, वन इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन. शो दैट these result illustrate the law of definite proportion. तो यहाँ पे इस केस में हमको क्या फाइंड करना है, परसेंटेज ऑफ कॉपर. If percentage of copper comes out to be same, that it follows the law of definite proportion. How we calculate the percentage of copper? In the first case, percentage of copper is, what is the weight of copper, 1.098 divided by total weight, that is 1.375 multiplied by 100. Now it comes out to be your 79.85. In second category, percentage of copper, here it is, weight of the copper is 1. This is the simple way na how you calculate the percentage of any particular element, that is its mass upon the total mass. ठीक है, 1.179 divided by total 1.476 multiplied by 100. So it comes out to be 79.87. So this is nearly equal. So this follows the law of, or it is in accordance with law of definite proportion. Okay. Now
there are certain conditions where law of definite composition does not hold. The first one is if the compound is formed from some isotope, for example water, that is H2O, and second one is deuterium. Deuterium is the isotope of hydrogen and it forms heavy water. ठीक है, so that is written as D2O. So they does not follow the law of definite proportion. Another example, you can write another condition is the non-stoichiometric composition. Non-stoichiometric compounds वैसे होते हैं जिनकी जो फिक्स composition नहीं होती है, fractions में भी होती है, decimals में भी होती है, तो ये भी law of definite composition को follow नहीं करते हैं. So I hope student ये वाला जो video है ये आप clear हुआ होगा. Thank you everybody for watching the video. Stay tuned with the channel. Thank you once again.